नमस्कार। हैरान है कि आप कहां पर हैं? वैसे एक तरह से ये हमारा जन्म स्थान है। एक ऐसी जगह जहां आपका मनपसंद जूस बनता है। एक ऐसी जगह जहां भारत के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग सामग्री जैसे चीनी, फलों का गूदा एक साथ आता है आपका माजा बनने के लिए। बेशक आपके पास जूस के लिए फल और स्वाद के कई अन्य विकल्प हैं, जैसे मिनट मेड पल्पी ऑरेंज, मिनट मेड एप्पल, गुआवा, मिक्स्ड फ्रूट, ग्रिटी गुआवा और बहुत कुछ। लेकिन आज ये मेरे बारे में है, माजा। तो स्वागत है हमारे जीवन में एक दिन के लिए। शुरुआत करते हैं पल्प टेस्टिंग यूनिट से। मैं बना हूं असली आम के गूदे से, न कि आम के कॉन्सेंट्रेट से। यही वजह है कि मैं 40 वर्ष से भी अधिक समय से आप जैसे कई लोगों का पसंदीदा हूं। आम के गूदे को न केवल इस फैक्ट्री में बल्कि जिस प्रसंस्करण इकाई से वह आता है वहां भी परीक्षण के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। हमारे स्वाद और गाढ़ेपन की एकरूपता की जांच के लिए एक विस्कोमीटर परीक्षण के समान एक सेंसरी परीक्षण भी किया जाता है। यहां से फल का गूदा सम्मिश्रण और पैस्चुरीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, जहां हमें 97 डिग्री के तापमान तक उबाला जाता है। रस बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को हॉट फिल कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि मुझे बोतल में पहले गर्म अवस्था में भरा जाता है और फिर कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। अब ब्लो मोल्ड स्टेशन पर चलते हैं। यहां मेरा शरीर यानी माजा की बोतल अपना आकार लेता है। मैं प्री फॉर्म के रूप में आता हूं और मुझे बोतल का आकार देने के लिए इस ब्लो मोल्ड मशीन से गुजरना होता है। क्या आप जानते हैं कि मैं बना हूं वर्जिन पेट से और मैं 100% रिसाइकल यानी फिर से उपयोग में लाने के योग्य हूं। तो अगली बार जब आपके पास माजा की बोतल हो तो खाली बोतल को सूखे कचरे के डिब्बे में डालें, ताकि मेज, कुर्सी, सड़क या आपकी पसंदीदा टी शर्ट जैसे एक उपयोगी उत्पाद बनने के लिए इसे रिसाइकल किया जा सके। इस तरह हम दोनों पर्यावरण में योगदान कर अपनी धरती मां को खुश रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं मोल्डिंग प्रक्रिया की ओर बढ़ूंगा। मुझे बोतल का आकार लेने के लिए इस मशीन के अंदर 96 डिग्री के तापमान से गुजरना होगा। अंदर काफी गर्म है। खैर, मेरे पास अब मेरा शरीर है और मैं भर जाने के लिए तैयार हूं। यह वह जगह है जहां जूस भरा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरी होती है। फिलिंग स्टेशन से अब मैं कैपिंग स्टेशन की ओर बढ़ रहा हूं। एक बार जब मैं बंद और सील कर दिया जाता हूं तो मुझे कमरे के तापमान पर ठंडा करने की जरूरत है। याद रखें, मैं अभी भी बोतल के अंदर बहुत गर्म हूं। वहां कूलिंग स्टेशन है। मुझे कमरे के तापमान तक ठंडा करने के लिए मुझ पर ताजा ठंडा पानी छिड़का जाता है। इसके बाद मैं डेटा कोडर मशीन से गुजरता हूं, जिसमें मुझ पर निर्माण की तारीख और इस तारीख से पहले इस्तेमाल करें की छपाई होती है। फिर FBI फिल बॉटल इंस्पेक्टर द्वारा मेरा निरीक्षण किया जाता है, जो विभिन्न कारणों जैसे खराब कैप वाली, बिना तारीख, बिना कैप वाली और कम या अधिक भरी हुई बोतलों को निकाल देता है। अगला कदम उस चमकदार स्लीव को जोड़ना है, जिसमें उत्पाद की जानकारी जैसे कि सामग्री, पोषण मूल्य और उपयोग का तरीका होता है। फिर मैं कन्वेयर बेल्ट की सवारी करता हूं, जहां मेरे आकार के आधार पर 9 या 24 बोतल वाले केस में रैप करके मुझे पैक किया जाता है। इसके बाद ये केस सेकेंडरी कोडिंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जहां प्रत्येक केस पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संख्या, निर्माण तिथि और बैच नंबर अंकित किया जाता है। इसके बाद बहुत सारे केसेस से कई परतों में पैलेट तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को हाथ जैसे रोबोटिक मशीन, जिसे पैलेटाइजर कहा जाता है, के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस रोबोटिक मशीन को हम यहां रोबोट जूनी कहते हैं। जूनी सुनिश्चित करता है कि हम तैयार हैं सुरक्षित परिवहन के लिए। मुझे पता है कि मेरा स्वाद पाने की इच्छा में आपके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अभी नहीं।
ठीक है? हमें गुणवत्ता की अंतिम जांच से गुजरना होगा, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम आपके लिए सबसे ताजा व सर्वश्रेष्ठ हैं। एक बार जब हम सभी साइन और पैलेट में सील हो जाते हैं, तो हमें ट्रकों के बेड़े पर लोड करने के लिए वेयरहाउस से फॉकलिफ्ट द्वारा चुन लिया जाता है। एक बार ट्रक लोड होने के बाद वे हमें आपके निकटतम वितरक और रिटेल आउटलेट तक पहुंचाते हैं। हम आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये हमें बहुत खुशी है कि आपने इस दौरे के लिए आज हमारे साथ जुड़ने का फैसला किया। हम बस इतना चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में हम खुशियां और मजा लाते रहें। जल्दी मिलते हैं।